हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सो दैट द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज इवन। अब हमें प्रूव करना है कि अगर हम कोई भी इंटीजर लेते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं उसका स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। क्लियर? तो यहां से हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज n बी एन इंटीजर। n क्या मान लिया हमने, इंटीजर मान लिया। क्लियर? अब हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि n में अगर हम उसका स्क्वायर जोड़ दें, यानी कि n स्क्वायर प्लस n करें इज इवन, ये क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए जो नंबर है हमारे पास वो है n स्क्वायर प्लस n। क्लियर? अब n स्क्वायर प्लस n है, n हमने क्या लिया कॉमन, तो यहां से वैल्यू क्या बची, n प्लस 1। अब यहां पे जो n इंटू n प्लस 1 है इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। ये क्या है, दो कंजुकेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा, देन इट इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल से कन्फर्म है डिवाइड होगा। अब प्रीवियस वीडियो के थोड़े में हमने क्या पढ़ा था कि अगर r कंजुकेटिव इंटीजर हैं तो वो r फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होंगे। दिस मीन्स अगर 2 कंजुकेटिव इंटीजर हैं तो वो 2 के फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होगा। और ये जो 2 का फैक्टोरियल है इसको आप 2 भी लिख सकते हो, यानी कि 2 भी लिख सकते हो। दिस मीन्स ये जो नंबर आया है n इंटू n प्लस 1, ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से। हैंस अगर ये 2 से डिविजिबल है, इफ, या फिर इस तरीके से लिखोगे, इफ n इंटू n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज ए इवन नंबर। ठीक है, ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, यानी कि 2 के मल्टीपल वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो इस तरीके से आप इसको इवन नंबर प्रूव कर दोगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रूव दैट इफ n इज ओड इंटीजर देन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू 8 होगा भी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो गिवन है, गिवन में आप लिखोगे n क्या है, here n इज एन ओड इंटीजर। ये क्या है, ओड इंटीजर है। अगर ओड इंटीजर है तो n को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 की फॉर्म में, वेयर k इज एनी इंटीजर। क्लियर? तो हम इसकी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं भी। उसके बाद हमें प्रूव करना है n स्क्वायर माइनस 1। तो n की जगह वैल्यू पुट करोगे 2k प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1। इसकी वैल्यू देखते हैं किसके इक्वल आती है। तो यहाँ से देखिए 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो यह 4k स्क्वायर, b स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1, 2ab करोगे तो 4k और माइनस में 1 है, ये यहाँ से कैंसिल हुआ। अब इन दोनों में से अगर हम 4k कॉमन ले लें तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, k प्लस 1। क्लियर? अब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 4 इंटू में k इंटू k प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ से हम लिखेंगे here k इंटू k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये वही थ्योरम होगी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुकेटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुकेटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि जो प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट। यहाँ रीजन में आप लिख सकते हैं, क्लियर, कि बाय द थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी। क्लियर? तो अगर ये k इंटू k प्लस 1 2 से डिविजिबल है, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू k प्लस 1, ये 2 का मल्टीपल लिखा जा सकता है, लेट सपोज 2p, जहां p क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम इसको यहां से क्या लिख लेते हैं कि 4 इंटू में इस कंप्लीट की जगह क्या लिखा कि 2p, जो किसके इक्वल होगा, 8p के इक्वल होगा।
है कि नहीं। यानी कि अब ये किसका मल्टीपल हो गया, 8p, यानी कि 8 का मल्टीपल हो गया, 8 इंटू पी लिखा है, या फिर इसको आप m मान लेते तो क्या हो जाता, m हो जाता। मेन मुद्दा क्या था, हमें ये प्रूव करना था कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो 8 का मल्टीपल होगा, और ये हम किसको लेके चल रहे हैं, n स्क्वायर माइनस 1 को ही। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं हेयर, n स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 8p। क्लियर, 8p। अगर आपने यहाँ p मानना है, अगर आप यहाँ m रखना चाहें तो m रख सकते हैं, जहाँ m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ये तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है भी m क्यों रखा, p क्यों रखा, m a b c d p c कुछ भी रख सकते हो आप। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू m, यानी कि ये किसका मल्टीपल हो गया, 8 का मल्टीपल होगा। क्लियर, अगर 8 से डिविजिबल है तो ये 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है डियर स्टूडेंट्स, वो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इफ n इज इवन प्रूव दैट n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। अब हमें प्रूव करना अगर n इवन हो तो ये जो नंबर्स हैं ये हमेशा डिविजिबल होंगे 24 से। तो यहाँ से देखिए, गिवन दैट, गिवन क्या है, n इज एन इवन नंबर, n क्या है, इवन नंबर है भी। अब अगर n इवन नंबर है तो हम मान लेते हैं n इज इक्वल टू 2m है, वेयर m इज एनी इंटीजर। क्लियर, m क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो n की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने डिविजिबल दिखाना है ना 24 से। तो ये है जो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू, n की जगह हम रखते हैं 2m। तो ये कितना हुआ 2m प्लस 1, और ये कितना हुआ 2m प्लस 2। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इस लास्ट ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4m, और ये हुआ 2m प्लस 1, और ये क्या बच गया m प्लस 1 हो गया भाई। क्लियर, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, 4m एज इट इज, ये m प्लस 1 को एज इट इज लिख लेते हैं, और ये जो 2m प्लस 1 है ना, इसको मैं ये लिख लेता हूँ m प्लस 2, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के, प्लस में m माइनस 1। देखो ध्यान से देखो, वही बनेगा कि नहीं होगा, 4m एज इट इज, m प्लस 1 एज इट इज, 2m चाहिए, m प्लस m करोगे तो 2m हो गया, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 हो गया। क्लियर, ऐसा हम लिख सकते हैं। आप इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट फैक्टर के साथ करोगे तो ये क्या आएगा, 4m इंटू एम प्लस 1 और इंटू एम प्लस 2, प्लस में 4m की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये 4 एज इट इज, पहले हम m माइनस 1 लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं m, और फिर लिखते हैं m प्लस 1। क्लियर, अब ऐसा क्यों लिखा उसका रीज़न है। अब हम यहाँ से देखिए हेयर, अब ये जो है 4 को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये 4 को छोड़ के ये हेयर m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 2, एंड जो ये दूसरा है m माइनस 1 m और m प्लस 1 आर दी products of 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर। ये क्या है, 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर्स का क्या है, प्रोडक्ट। देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 6। यानी कि ये भी 3 कंजुकेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, ये भी 3 कंजुकेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है। देखो m फिर एक जोड़ दिया, फिर एक जोड़ दिया, m माइनस 1 एक ऐड किया तो m, और एक ऐड किया तो m प्लस 1। दिस मीन्स ये दोनों किससे डिविजिबल होंगे, 6 से। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, लेट m और इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 2, इसको मैं लिख लेता हूँ 6 इंटू K1 लिख लेते हैं इसको, एंड यानी कि K1 कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसको 6 का मल्टीपल लिखा जा सकता है। और ये है जो m माइनस 1 m प्लस 1, इसको लिख लेता हूँ मैं 6K2, और यहाँ डिफाइन कर देते हैं वेयर K1, K2 बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, तो इनकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब ये राइट साइड हमारी चल रही थी, तो क्या था n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। अब 4 इंटू में ये क्या लिखा था हमने, 6K1, तो 4 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा 24K1, प्लस
4 इंटू 6k2 करोगे, 6k2 वैल्यू आई थी, तो 24k2 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 कॉमन k1 प्लस k2, ये किसकी वैल्यू आई, n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 की। अब इस कंप्लीट की वैल्यू 24 इंटू में सम इंटीजर, अब ये जो ब्रैकेट है ये क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर होगा, क्लियर। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगी, 24 से। तो यहाँ जब 24 से इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसी की वैल्यू तो ये थी, तो लास्ट में एक लाइन आपने लिख देनी है, हैंस n इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इवन नंबर, क्लियर। तो इस तरीके से ये 14 होता है कंप्लीट। अब जो 15 है, 15 में देखिए, इफ n इज ओड प्रूव दैट n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 24। अब n हमें क्या गिवन है, ओड नंबर, लेट n को हम क्या मान लेते हैं, अगर ओड नंबर है तो वो 2m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, जहां m क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो ये हमने ओड लिया, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 2m जो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, इसको भी 24 से डिविजिबल दिखाना है। ये किसके इक्वल होगा, n की जगह वैल्यू रखोगे 2m प्लस 1, यहाँ से 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। तो 2m प्लस 1 ये एज इट इज होल स्क्वायर करोगे तो 4m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2ab करोगे तो 4m माइनस 1, तो यहाँ से ये हुआ कैंसिल। तो इसमें से 4m कॉमन, यहाँ से तो क्या था 2m प्लस 1 है ही, 4m कॉमन लोगे तो यहाँ से m प्लस क्या बचेगा 1। अब ध्यान से स्टेटमेंट देखिए, ये वाली स्टेटमेंट हुई कि नहीं क्वेश्चन नंबर 14 की, और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्वल है, 4m 2m प्लस 1 m प्लस 1, और इसको आगे फर्दर हमने किससे डिविजिबल दिखा दिया था, 24 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आगे के जो सारे के सारे स्टेप होंगे वो अपने यहाँ से देख के लिख देने, तो ये क्या हो जाएगा 24 से डिविजिबल। तो ये हुआ 15 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, इफ n ग्रेटर देन 2 सो दैट n टू द पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n, ये किससे डिविजिबल होगा, 120 से। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है वो है n टू द पावर 5 5n क्यूब प्लस 4n। अब इनमें से हम n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा n टू द पावर 4 माइनस 5n स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। अब n कॉमन लिया, अब इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस 5 आई या 4 आई, तो n टू द पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से n इंटू n, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा n स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से माइनस 4 कॉमन तो n स्क्वायर माइनस 1, तो ये फैक्टर बने n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हुआ n स्क्वायर माइनस 4। तो अब देखिए n एज इट इज, अब इसके फैक्टर करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो n प्लस 1 n माइनस 1। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो n प्लस 2 और n माइनस 2, क्लियर। अब इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि सबसे पहले n माइनस 2 लिखा, फिर n माइनस 1 लिखा, फिर n लिखा, फिर n प्लस 1 लिखा, फिर n प्लस 2 लिखा, ठीक है ना। पहले सबसे छोटा, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। अब ये क्या है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, ये क्या है 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, एंड इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि अगर 5 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 5 फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होगा, और 5 फैक्टोरियल ही क्या है 120। दिस मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो किससे डिवाइड हो जाएगी 120 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है वो आप खुद से करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इज इवन वेयर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हमें ये प्रूव करना है भी। तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं लेट कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो p ऑफ n है, जो किसके इक्वल है 2n फैक्टोरियल
अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो ये हम लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में आप 1 के लिए चेक कीजिए। लेट्स चेक 8 4 n इक्वल टू 1। तो जो p ऑफ 1 की वैल्यू आएगी भी, तो ये 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो ये 2 का फैक्टोरियल हो गया, अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है 1, तो ये क्या हुआ 2, विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। तो अब ये डिविजिबल बाय क्या हो गया 2, दिस मीन्स ये क्या है इवन नंबर, दिस मीन्स इट इज एन इवन नंबर। तो 1 के लिए तो क्या हो गया ट्रू। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो हम क्या करते हैं, k के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं। लेट इट विल बी ट्रू फॉर सम k, वेयर जो k है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। क्लियर। तो k के लिए ट्रू मान लेते हैं। तो जो p ऑफ k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2k फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। तो ये क्या बनेगा इवन नंबर। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो 2k फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर ये होगा 2mk, यानी कि 2 का मल्टीपल होगा अगर इवन नंबर है तो, और m कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर। तो ये हो गया भी। अब हमें प्रूव करना है k+1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k+1 वेयर k इज एनी इंटीजर। क्लियर। अब k के लिए हम प्रूव करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ जो m वगैरह ये होते हैं सारे हम नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ से जो k+1 के लिए प्रूव करोगे तो p ऑफ k+1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भी। अब p ऑफ k+1 की वैल्यू क्या आएगी 2, k की जगह k+1 लिखोगे, ठीक है, कंप्लीट फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या है k फैक्टोरियल, तो इसकी जगह भी क्या लिखोगे k+1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये हो गया। अब जब हम इसको सिंपली सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा 2k+2 फैक्टोरियल, 2k+2 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से k+1 फैक्टोरियल है तो k+1 अलग लिख देते हैं, इसमें से एक और माइनस करोगे तो k फैक्टोरियल, और पूरे का क्या था स्क्वायर, तो अब कर देते हैं इसका स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ लिखते हैं 2k+2 को ओपन करते हैं भी, 2k+2 एज इट इज, एक और माइनस करोगे तो 2k+1, और एक और माइनस करोगे तो क्या होगा 2k फैक्टोरियल रह जाएगा। ये इसको ऐसे लिखो आप 2k ब्रैकेट में और फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें k+1 का होल स्क्वायर अलग से ले लेते हैं, k+1 का होल स्क्वायर, और साथ में k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हम अलग से ले लेते हैं। अब ये जो 2k+2 था इसमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बाहर अंदर क्या बचेगा k+1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब एक पावर से तो ये पावर क्या हुई कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या बची। अब इस 2 की मल्टीप्लाई, ये क्या है 2k+1 और 2k फैक्टोरियल, इसको अलग अलग लिख देते हैं। ये है 2 इंटू 2k+1 और अपॉन में क्या रह गया k+1 इंटू में ये क्या बना 2k फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से आप इसकी जगह क्या वैल्यू लिख सकते हैं कि 2k फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर क्या लिखा था हमने 2m, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ से हम लिखते हैं 2 इंटू 2k+1 अपॉन k+1, इसको हमने लिख लिया 2m। तो 2 इंटू 2 करोगे क्या 4, तो ये क्या है 4m इंटू 2k+1 अपॉन k+1, अब विच इज एन इवन नंबर। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा
इवन नंबर, क्योंकि ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये 2 का मल्टीपल, ये कोई इंटीजर है, दिस मीन्स ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आप इसको इस तरीके से प्रूव करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 एक्सरसाइज का, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आपने पहले पढ़ भी रखा है लेकिन कभी आपने इसको प्रूव नहीं किया। क्लास 6, 7, 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें कोई नंबर देखना है कि वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो उन सभी का सम कर लेते हैं उसके डिजिट का। अगर वो डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो गया, दिस मीन्स वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब ये हमने रट्टा मार के याद तो कर लिया, लेकिन एक्चुअल में वो आया कहाँ से, उसका प्रूफ अब हमें ग्रेजुएशन में देखने को मिला है। तो ये हमें प्रूव करना है। सो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि अगर डिजिट का सम भी 9 से डिवाइड होगा तभी नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट टी बी एनी इंटीजर। टी क्या है, कोई इंटीजर है हैविंग n डिजिट्स। अब उसमें टोटल क्या है n डिजिट्स है। मान लिया वो 2 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, जितने भी डिजिट का नंबर हो। अब हमें 2 डिजिट वालों के लिए थोड़े ना प्रूव करना है, या ना हमें 3 के लिए प्रूव करना। अब इसने बोला डिजिट तो जितने मर्जी हो, तो हमने n डिजिट मान लिए अभी। क्लियर। तो t को हमने इस तरीके से लिखा कि an और उसके बाद फिर an-1 सो ऑन, इस तरीके से। फिर हमने लिखा a3, a2, a1, जैसे हम नंबर को लिखते हैं ना 5, 4, 6, 7, 8, 9 ऐसे। क्लियर। तो ये डिजिट है उसके लास्ट में a1 तक। अब जो ये a1 है ये क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट है। a2 है, ये क्या है 10 प्लेस डिजिट है। ये क्या है 100 प्लेस डिजिट है। सो ऑन, ये डिजिट्स है। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं 432, जैसे हिंदी में बोलते हैं इकाइकांक, दहाइकांक, सैकड़ेकांक, इस तरीके से। इंग्लिश में हम इसको यूनिट 10 और 100 प्लेस बोल देते हैं। क्लियर। अब उसके बाद जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, लेट जो s है, s हमने मान लिया कि इन डिजिट्स का सम है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन an-1 और प्लस an, जितने भी n डिजिट थे। अब देखिए वहां तो हमने कैसे लिखा, यूनिट प्लेस को 1, 2, 3 से ऐसे लिखा। अब यहां उसका रिवर्स कर दिया, यूनिट प्लेस हम पहले ले आए। अब यहां से जो ये t आया है, t को मैं क्या लिख सकता हूं a1 प्लस, अगर ये यूनिट प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 प्लेस है तो हम इसको लिख सकते हैं 10a2, इसको 100 इंटू a3 लिख सकते हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर a3 सो ऑन। अब देखो, अब ये मेन स्टेप ये है कि ये हमने कैसे लिखा। जैसे अभी मैंने एक ये नंबर लिखा था 432, इसको जो यूनिट प्लेस हमें ये लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 1 प्लस, ये 10 प्लेस है तो 3 इंटू 10, ये 100 प्लेस है तो 4 इंटू 100। अब ऐड करके देख लीजिए, ये 2 हुआ, ये 30 हुआ और ये 400 हुआ, नंबर वही 432 बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे हमने क्लास 10th में भी इस टाइप के कई क्वेश्चन आए थे। तो जो यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई, अगले को 10 की पावर 1 से, फिर 10 की पावर 2 से, सो ऑन। अब a3 था तो 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, लास्ट में जब an होगा तो उसमें से हम क्या निकालेंगे, an तो अलग, जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, और प्लस ये जो 9 जो यहाँ से 10 की पावर आएगी, वो 10 की पावर कितनी बनेगी, 3 वाले में 2 है तो n वाले में क्या बनेगी n-1 और इंटू an, ये लास्ट नंबर हो गया। इसको ऐसे समझो भी, जब 1 था तो 10 की पावर 0 थी, 2 है तो 1, 3 है तो 2, एक एक कम करके लास्ट वाले, बीच वाला छोड़ दिया, लास्ट वाला लिख दिया हमने सीधा ही। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, t इज इक्वल टू a1 प्लस, इसको मैं लिख लेता हूँ a2 प्लस 9a2 बनेगा तो 10 ही, प्लस इसको लिख लेता हूँ मैं a3, अब 10 का स्क्वायर 100 है तो हम लिख लेते हैं 99 a3, ठीक है ना। अब देखो 10 की पावर 1 थी तो एक बार 9 आया, 2 थी तो 2 बार 9 आया। अब जो लास्ट वाली आएगी an, इसमें कितने बार 9 आएगा, 9 9 9, ये कितनी टाइम्स रिपीट होगा n-1 टाइम्स, और इनटू में इसके क्या आएगा an। क्लियर। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम t को इस तरीके से लिखते हैं कि ये जो a1 a2 a3 an, इनको लिख लेते हैं अलग से, a1 a2 a3 सो ऑन an, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अभी उसके बाद
अब जो नेक्स्ट स्टेप बचा ये है 9A2 99 999, इन सभी में से हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो +9 हमने ये क्या ले लिया कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची A2, यहाँ से 11A3, सो ऑन लास्ट में भी क्या बचेगा समथिंग, यहाँ 1 1 1 सो ऑन आएगा और क्या आएगा AN। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है कि ये S डिविजिबल होगा। अब ये जो T नंबर लिया है हम सपोज कर लेते हैं लेट T इज डिविजिबल बाय 9, कि ये जो स्टार्टिंग में हमने T लिया था ये लाइन आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बाद में लिखी, बीच में रह गई थी, चलो यही लिख देते हैं इसको, है ना। तो स्टार्टिंग में जो T हमने लिखा था लेट T बी एन इंटीजर हैविंग n डिजिट्स एंड T इज डिविजिबल बाय 9, कि T को हमने इस तरीके का नंबर लिया है कि वो 9 से डिविजिबल है, तभी तो हम प्रूव करेंगे कि उसके डिजिट भी किससे डिविजिबल होंगे, डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो ये इस तरीके से आया। तो T इज इक्वल टू, अब जो इनके डिजिट का सम है उसको हमने कैसे लिखा था, S से लिखा था, देखो यहाँ से ये क्या आया S, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसको हमने S से लिखा था, तो ये क्या है S + 9, और ये लेट सपोज इसको हम क्या मान लेते हैं स्मॉल t मान लेते हैं भी, ये जो सारा का सारा क्या है स्मॉल t, जहां t कोई भी क्या हो सकता है इंटीजर हो सकता है। क्लियर। तो अगर हम s को इस साइड माइनस करें तो t माइनस एच इक्वल टू क्या है 9t, यानी कि ये क्या है 9 का मल्टीपल है, दिस मीन्स t माइनस एस इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय क्या होगा 9, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल लिख दिया ना t माइनस एस। अब देखो यस इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये जो t है वो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था सपोज इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं कि t भी डिविजिबल है और t माइनस एस दोनों डिविजिबल किससे हो गए 9 से। देन अब जो इन नंबर का गैप होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा 9 से, यानी कि t और t माइनस एस का। देन t में से हम माइनस करेंगे t माइनस एस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो ये भी किससे डिवाइड होगा 9 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी की थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी कि अगर दो नंबर किसी गिवन नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी उनका डिफरेंस भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इसका गैप चेक करोगे तो t माइनस टी और माइनस माइनस प्लस एस, तो ये क्या हो गया s, दिस मीन्स ये जो s है वो किससे डिविजिबल होगा s इज डिविजिबल बाय 9, तो s किससे डिविजिबल आ जाएगा 9 से। और हमें क्या प्रूव करना था s ही तो प्रूव करना था कि ये जो s है यानी कि जो नंबर्स का सम है वो डिविजिबल होगा 9 से। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि स्टार्टिंग में हमने t एक ऐसा इंटीजर ले लिया जो 9 से डिविजिबल होता है और उसके अंदर क्या है n डिजिट्स हैं, n डिजिट an-1 a3 a2 a1 हो गया, a1 यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस 100 प्लेस, ये t डिविजिबल है 9 से। फिर s इन सभी डिजिट का हमने सम लिख दिया, a1 यानी कि यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस इस तरीके से। अब यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई की, 10 प्लेस को 10 से, इसको 100 से, सो ऑन लास्ट में मल्टीप्लाई कर दी। फिर ये a1 1080 को a + 9 लिखा, 10 स्क्वायर a3 यानी कि 100 a3 है तो a + 99, सो ऑन लास्ट में ये नंबर लिख दिया अभी हमने, ये वाला ये लास्ट नंबर था। ठीक है। अब इसमें से a1 a2 a3 सो ऑन an तक तो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, और जिनमें ये 9 99 999 49 59 सो ऑन इस तरीके से आएगा, उन सभी में से 9 कॉमन लेके ये ब्रैकेट में इसको क्या लिख दिया अलग से लिख दिया। तो ये तो था हमारा क्या s यानी कि सम, और ये 9 × t इज सम इंटीजर, ये स्मॉल t लिखा है। ठीक है। तो अब t माइनस क्या किया यहाँ s, तो ये 9 स्मॉल t यानी कि जो t माइनस s है वो किसका मल्टीपल है 9 का, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो t माइनस s भी 9 से डिविजिबल, s भी ये जो सॉरी t भी 9 से डिविजिबल, तो इन दोनों का गैप भी किससे डिविजिबल होगा 9 से। गैप किया तो वो क्या है s, और s ही हमारा क्या था सम था भी। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये जो सम है ये किससे डिविजिबल होगा 9 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इस पे आपने बहुत फोकस करना। अगर बिल्कुल ना समझ में आया हो, चाहे इसको
3 बार आपने वीडियो को देखना पड़े, लेकिन देखो ध्यान से कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड, थर्ड, सो ऑन, इस तरीके से ये कैसे वैल्यू निकाली गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है वो होती है कंप्लीट। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक कंसेप्ट, काफ़ी सारी थ्योरम्स है, वो हम पढ़ेंगे। तो तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।